हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम सोशल का सिविक्स का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट है ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो सरकार। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। इसके बाद है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे जो देश की जो पावर होती है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों में बटी हुई होती है। राज्य के अलग काम होते हैं और केंद्र के अलग काम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सुप्रीम एंड रिटर्न। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सभी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली ही काम करती है। सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, जजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। वो जो जजमेंट देता है वही सबको मान्य होता है। हमारे यहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम देखते हैं कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यूनियन मतलब केंद्र सरकार, स्टेट मतलब राज्य सरकार, और लोकल जैसे कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत में। ठीक है। इसके बाद जैसे म्यूनिसिपलिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्यूनिसिपल काउंसिल आता है ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब इसमें बटी हुई होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है ना? 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला व्यवस्थापिका होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका सबसे पहले व्यवस्था करेगा तभी तो कार्यपालिका उसके हिसाब से काम करेगी। तो लेजिस्लेचर क्या होती है? एक ऐसी डेलिब्रेटिव बॉडी होती है, पर्सन होता है, पर्सन नहीं मतलब संस्था होती है, जो कि सारा वर्क देखती है, सारे रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, और गवर्नमेंट उसके हिसाब से ही काम करती है। वो जुडिशरी फंक्शन भी का काम भी करती है, फाइनेंस के लिए भी काम करती है ना। तो जो जुडिशरी होती, जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, वो व्यवस्थापिका होती है, उसी के हिसाब से सारा काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के कार्य। फार्मिंग और लॉ, जो कानून बनाए जाते हैं वो उसी का काम होता है बनाना। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो वो लेजिस्लेचर अपनी जो संसद में बैठकर दोनों हाउसेस के बीच में डिस्कशन के बाद ही उसको चेंज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, देश को चलाने के लिए काम किया जाता है ना। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है स्टेट की, वो भी लेजिस्लेचर का काम होता है। इसके बाद फाइनेंस से संबंधित जो भी काम होते हैं उसमें भी लेजिस्लेचर इंटरफेयर कर सकता है। डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेड इन द हाउस, जो भी लोअर हाउस अपर हाउस में जो भी डिस्कशन किया जाता है किसी पॉइंट पर, उसके लिए भी लेजिस्लेचर का यूज़ किया जाता है। जुडिशियल फंक्शन, कई देशों में न्याय का काम भी करती है, जो लेजिस्लेचर होती है वो भी काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी एंड कमीशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसके लिए कमेटी बनाना, कमीशन तैयार करना। इसके बाद कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी, अगर फॉरेन से हमारे कोई रिलेशन होने वाले हैं तो उसकी पॉलिसी भी लेजिस्लेचर बनाती है। इलेक्शन के काम भी कहीं कहीं पर लेजिस्लेचर ही करती है।